अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैफ़र अली। आज आपको एआई से एक जीती जागती प्रोडक्ट बनाना सिखाने लगा हूं, यानी कि फुल फ्लैज एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, मैं क्या टूल्स यूज़ कर रहा हूं, और ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये हमें एचसी के लिए बनानी है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को या कोई भी प्रोडक्ट को आप एटसी पे तलाश कैसे करते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने सिखाए हुए हैं। मेरी अपनी एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी भी है, और उसके लिए हमने ऑटोमेशन भी बना दी है जो निशमोट का एक्सटेंशन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका ये सारा काम रिसर्च का बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम किसी एक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है एटसी की एक प्रोडक्ट ओपन हुई हुई है। इस प्रोडक्ट को मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये नया प्रोडक्ट है, मैंने पहले ये वाला प्रोडक्ट खुद भी नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं इसके लिए क्लाउड यूज़ करूँगा। ये मेरे पास एआई क्लाउड एआई मौजूद है, इसका कोवर्क के ऊपर मैंने इसको इनेबल कर रखा है, मेरे पास पेड प्लान है। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा ये आसान है। अब मैं समझ लें कि मैं भी आपकी तरह न्यू भी हूँ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, ठीक है। अच्छा, एक्सेल चलाना तो बहुत अच्छा मुझे वैसे भी नहीं आता। मैंने ये लिंक ओपन किया, और मैंने इससे अब मैं सारा कुछ समझ लें, इसमें ब्लंडर्स भी होंगे, जो होंगे तो आपको नज़र भी आएंगे सामने, जो मैं गलतियां भी कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू, ठीक है जी, आई वुड लाइक टू create a digital product to sell on Etsy. The product is expense tracker. Here is a sample item from another seller. आई वुड लाइक यू टू, अच्छा ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी हम पहले स्टेज के ऊपर हैं, अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने का इससे नहीं कह रहे। अभी हम पहले इससे कहेंगे कि थोड़ा सा डाटा गैदर कर लो, समझ लो कि क्या चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए। आई वुड लाइक यू टू use my Chrome browser and find more similar items. In fact, the best items selling out there. Prepare um, features outline that our product should must have according to your research, and that stand a higher chance of selling well on Etsy, ठीक है। आप इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट को। ये मैं आपके सामने वैसे ही लिख रहा हूँ, सारी बातें इसको समझाई हैं। Do not start product creation yet. First, let's finalize the features outline. ठीक है जी, मैंने इससे कहा है कि मेरा क्रोम ब्राउज़र भी तुमने यूज़ करना है, और चूंकि कोवर्क है ये क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर लेगा मेरा। और मैंने इससे यहाँ से लगा दिया आगे काम के ऊपर। तो अब ये शुरू होगा। कहता है मैंने इसको कहा था कि ये जो मैसेज आ रहा है बेसिकली बार बार मुझसे अप्रूवल ना मांगे, इसलिए मैंने इससे ये बात कह दी थी आपको। बाकी ये नोटिफिकेशंस दे रहा है, आपकी मर्जी है, ऑन करना चाहें तो करें, नहीं तो रहने दें। टाइम लगाएगा थोड़ा सा, जब तक मेरी शक्ल देखें, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। I'll research the best-selling expense trackers on Etsy using your Chrome browser and eRank data, then build a features outline. Let me load my tools and set it up. अच्छा, वैसे मैंने इसको ई रैंक का नहीं कहा था, ये बाजू का 1.5 शेयर बनता है अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, जब तक ये करता है, हम एक काम और करते हैं। हम रीच रिसर्च का हमारा जो एक्सटेंशन है निश मोड का, इसको रन कर लेते हैं एक्सपेंस ट्रैकर के ऊपर। अच्छा, ये रन करने से पहले मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। ये पूरा डेवलप हमने खुद किया है, ये जो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, और ये पीछे रिपोर्ट भी आपको एक नज़र आ रही है जो मैंने खुद ही रन की थी। मैंने ये फ्री ऑफर भी की थी, मेरे प्रोफाइल के ऊपर इसका लिंक आ रहा है, सारा पोस्ट आ रही है फेसबुक की, उसके ऊपर भी मौजूद है। तो ये आपको मिल सकती है अगर आप चाहें तो।
एनीवेज, अब हमने कहा यहाँ पे मैक्स कीवर्ड्स ऑन एटसी सर्च ये 20 लगा हुआ है, ये ज़्यादा है, मतलब ये बहुत टाइम लगाएगा इसको चलाने में। मैं इसको फिलहाल 5 कर देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। मैक्स कीवर्ड्स टू ऑडिट लिस्टिंग, यानी कि कितने कीवर्ड की लिस्टिंग ऑडिट करनी है। मैंने अभी कहा 3, ये भी मैंने कम कर दिए। ये डिले बिटवीन ये सेकंड्स होता है, इसको रहने दें यहाँ पे। इसके बाद टॉप लिस्टिंग्स पर कीवर्ड, यानी कि कितनी टोटल लिस्टिंग्स चेक करनी है, ऑडिट करनी है हर कीवर्ड की, तो मैंने कहा 8 मुनासिब है। मिनिमम 2 कीवर्ड्स हैं। बीटेबल शॉप स्लॉट्स रिव्यूज़ जो आते हैं वो 300 होने चाहिए, और मिनिमम बीटेबल 3 होने चाहिए बस। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं जाके इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें ये स्टार्ट हो गया, रनिंग में आ गया। पीछे इसने ई रैंक का टूल भी ओपन कर लिया है, उसके ऊपर ये जाके सारा रिसर्च वाला मामला भी करेगा। अम, जब तक ये चलता है हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे पहुँचा है। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे क्रोम इजंट कनेक्टेड येट, रीट्राइंग एंड स्टार्टिंग ई रैंक रिसर्च इन पैरेलल सिंस डजंट नीड द ब्राउजर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अब कहता है क्रोम एक्सटेंशन इजंट रीचेबल आफ्टर सेवरल, मेरे ख्याल से मेरा क्रोम एक्सटेंशन बंद है शायद। फिर कहता है जी गुड डेटा कमिंग इन, लेट मी रीड द फुल सैंपल लिस्टिंग। अच्छा, ये लिस्टिंग इसने खुद ही ओपन करके देख लिया। एक्सेलेंट, वेब फैच पुल्स फुल एटसी लिस्टिंग डिटेल्स इंक्लूडिंग फीचर्स लिस्ट, द सैंपल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस्ट सेलर। ठीक है जी, ये सैंपल का नाम, ओ सेलर का नाम भी इसने बता दिया है। 91.3 थाउजेंड शॉप सेल्स हैं इसकी, 341 रिव्यूज़ हैं, बेस्ट सेलर के बैच भी हैं। लेट मी रीट्राई क्रोम, सॉरी क्रोम फॉर लाइव बेस्ट सेलर ब्राउजिंग एंड दिस। अच्छा, ये काम कर रहा है पीछे हमारा जो एक्सटेंशन है, ये अभी भी चल रहा है, और आप इसको देखेंगे कि ये एक्टिविटी भी शो करता है, ये सारे पेजेस को पुल कर रहा है फिलहाल ई रैंक से। अच्छा, मैंने पहले भी बताया हुआ है ई रैंक का होना इसमें ज़रूरी है, और इससे आपको बेसिकली कीवर्ड्स का जो डाटा मिलता है हमें वो ई रैंक से मिलता है, और तो कोई हमारे पास डायरेक्ट सोर्स नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो दूसरी सोर्सेज हैं वो इतनी क्रेडिबल नहीं है, उसका डाटा के ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए फ़िलहाल हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वापस आते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। आई नाउ हैव डीप डेटा ऑन द 2 जेन्युइन मेगा सेलर्स प्लस फीचर रिच प्रीमियम मॉडल्स बिफोर आई राइट द आउटलाइन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए है क्योंकि ये, अब लेट सपोज आपको दोबारा अगर दूसरे किसी किस्म का एक्सपेंस ट्रैकर बनाना है, इसी प्रोडक्ट की एक और वर्जन या वेरिएशन बनाना है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है विच प्लेटफॉर्म शुड और एक्सपेंस ट्रैकर बी बिल्ट, गूगल शीट्स ओनली, बोथ शीट्स एंड गूगल। यहाँ हाँ, तो हम चाहेंगे कि गूगल शीट्स पे भी जाए और एक्सेल पे भी जाए, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे जनाब। हाउ कॉम्प्रिहेंसिव शुड द प्रोडक्ट बी, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल स्टिल बिगनर फ्रेंडली, रिकमेंडेड, सिंपल एंड फोकस्ड, टीयर्ड। हमने कहा जी बिगनर फ्रेंडली कर दो। अच्छा जी, हु इज द प्राइमरी टारगेट, एवरीडे पर्सनल एंड हाउस होल्ड, रिकमेंड, पे चेक टू पे चेक, बजट, फ्रीलांसर, स्मॉल। अब ये देखें, अब ये 3 प्रोडक्ट के आइडिया इसने खुद दे दिया आपको। ठीक है, आप एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाएं एवरीडे पर्सनल हाउस होल्ड का, दूसरा एक्सपेंस ट्रैकर बनाएं पे चेक टू पे चेक वालों का, बजट्स का, तीसरा एक्सपेंस एक्सपेंस ट्रैकर आप बनाएं फ्रीलांसर एंड स्मॉल बिजनेस का। अब हुआ क्या कि एक ये प्रोडक्ट बाकायदा उसके हिसाब से फोकस करके बनाएगा, और इसी सेशन में, कोवर्क के सेशन में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मैं अभी इससे कहूंगा जनाब फ्रीलांसर एंड स्मॉल बिजनेस वाले का बनाओ, तो ये उसके हिसाब से अब सारा कुछ डिजाइन करेगा। आप बाकायदा यही कह के, यानी कि इसी बात को टारगेट करके आप एटसी के ऊपर ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एक्सपेंस ट्रैकर फॉर फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ठीक है, अब जो दूसरी बात इसे पे चेक टू पे चेक बजट वाली बात की थी, हम उसकी अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बेसिकली इसी प्रोडक्ट को रीयूज करके या नया सारा सिलसिला करके आपको दे देगा। अच्छा, क्लॉड का पेड होना क्यों इतना फायदा है, क्योंकि मेरे पास जो प्लान चल रहा है वो $100 वाला ये प्लान है, मेरे लिए सफिशिएंट होता है, इसके अंदर अच्छा काम मेरा हो जाता है। ओपस 4.8 भी है, फेबल भी है इसके अंदर, वो कुछ दिनों के लिए फ्री होता है, फिर आगे चल के ये मेरे ख्याल से इसको अलग कर देंगे, ऐसा रखा हुआ है इन्होंने। तो खैर फिलहाल मैं ओपस ही यूज़ कर रहा हूँ, यही काफ़ी है, हमें फेबल की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसको डायरेक्टरी वगैरह असाइन कर रखी हुई है, ये उसके थ्रू सारा काम उसी डायरेक्टरी में जाके करेगा, यानी कि शीट वगैरह जो बना के देगा वो उसी में देगा।
ठीक है जी। अच्छा देखें, अब यहाँ निश रिसर्च के अंदर हम देखें तो ये नेक्स्ट स्टेप यानी कि ये स्टेप 2 चल पड़ा है इसके अंदर, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है। यानी कि अब ये एचसी के ऊपर, पहले इसने ई रैंक पे रिसर्च करनी थी वो उसने कर ली, अब ये एचसी के ऊपर जाके रिसर्च कर रहा है। एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर इसको क्या क्या चीजें मिल रही हैं ये वो आपको दिखा रहा है सारा। यानी कि आप देखें ये खुद ही लिस्टिंग्स ओपन करता है, आप देख रहे हैं सारा कुछ खुद हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहा था, पीछे मैंने इसको भी लगा दिया काम पे, ये लगा हुआ है। तो ये स्टेप तकरीबन इसके 4 स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप 3 पर आ गया। अब देखिए लिस्टिंग ऑडिट करना, पहले ये लिस्टिंग्स को सर्च किए इसने, वो स्टेप 2 था। अब लिस्टिंग ऑडिट कर रहा है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 2 में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, स्टेप 3 के ऊपर ये चला गया ऑलरेडी। तो अब ये स्टेप 4 इसका ये है कि वो एक प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह हमें जनरेट करके देगा। अभी फिलहाल ये कहां पहुंचा है, 4 आउट ऑफ 24 ऑडिट लिस्टिंग, ठीक है। तो यानी कि 24 लिस्टिंग्स इसको ऑडिट करनी है, इसने अभी तक सिर्फ 4 की हैं, आगे लगा हुआ, अब ये 5 हो गई। तो ये लिस्टिंग्स को इस तरह ओपन करता रहेगा और ये रिसर्च करता रहेगा। ये एक्सटेंशन आपको कैसे हासिल करना है वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीक़ेकार है जनाब, skillspanda.com/nichemod की अपनी वैसे वेबसाइट भी है, आप उस पर जाके भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे निशमोट तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसका तरीक़ेकार, ओहो मैंने स्पेलिंग में गलती की है, ये अच्छा देखिए, अब ये निशमॉट की वेबसाइट पे आ गया है। आप इसको क्वार्टरली बाय कर सकते हैं 6,000 रुपीज़ में, और बैंक डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, बैंक की रसीद सेलेक्ट करें यहाँ से और इसको सबमिट कर दें। हमारी टीम इसको आपकी पेमेंट वेरीफाई करके आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी, ठीक है जी। तो ये है इसको परचेज करने का तरीका। अब वापस आ जाते हैं इस पे, नहीं ये तो चलने हो रहा है, इस पे आ जाते हैं। ये कहाँ तक पहुंचा है, ये भी अभी लगा हुआ है। अब ये फाइल राइट कर रहा है, ये फाइल बेसिकली ये वो बनाएगा जिसके अंदर हमें फीचर्स देगा। अभी तो हमने इसको फाइल बनाने से मना किया हुआ है ना, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट तो हमें नहीं बनानी है, अभी तो हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए। पहले तो वो आउटलाइन हमें बना के देगा, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, हमें सब ठीक लगेगा तो फिर हम आगे उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा देखें जी, ये फाइल तो तैयार हो गई इसकी। ये कहता है एक्सपेंस ट्रैकर फीचर्स ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये इतनी कोई लंबी चौड़ी फाइल इससे बना दी है, थोड़ा सा इसको हमें बताना मैं भूल गया हूँ, अवॉइड कमेंट्री इसको कहना पड़ता है। और वो जब आप कहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा अवॉइड करता है इन चीज़ों को। व्हाट द रिसर्च शोज कंपेटिटर बेंचमार्क्स। अब ये बता रहा है कि जनाब ये आपका कंपेटिटर है हाई क्रिएटिव्स को, ये $4 में बेच रहा है, अभी $2.59 में बेच रहा है। द वीक्स क्रू ये $6.39 में बेच रहा है। ये सब आपको बता रहा है कि जनाब ये दोनों चीज़ें दे रहा है, ये गूगल शीट्स और एक्सेल दोनों दे रहा है, ये सिर्फ गूगल शीट पे दे रहा है, ये भी गूगल शीट पे दे रहा है। मतलब बात एक ही है, इतना कोई मसला नहीं है। अगर आप गूगल शीट पे भी दे रहे हैं तो गूगल शीट में डाउनलोड फॉर एक्सेल का ऑप्शन होता है, आप बंदा वहां से डाउनलोड कर ले, वो एक्सेल में ओपन हो जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद है, अब ये कहता है पैटर्न्स दैट को रिलेट विद हाई सेल्स। अच्छा अब समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी है, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप इसका तर्जमा भी कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं भाई उर्दू में बताओ, वो उर्दू में भी आपको लिख के दे देगा चीजें। बहरहाल आपको ये बता रहा है एंटर वंस एवरीथिंग ऑटो कैलकुलेट्स, यानी कि आप ये हाई सेल्स क्यों हो रही है, बंदे को बायर को क्या चाहिए कि मैं एक दफा कोई किस्म की एंट्री करूं और उससे रेलेवेंट चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। जाहिर सी बात है इसीलिए आपको ट्रैकर चाहिए ना, वरना आपको अगर एक चीज का हिसाब बार बार अलग अलग करना पड़े तो फिर फायदा क्या है। डैशबोर्ड प्लस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सेल में ही डैशबोर्ड हो, शीट में ही जिस जो मुझे पूरा स्ट्रक्चर और सारा ओवरव्यू दे दे। चार्ट्स भी होने चाहिए, एनी करेंसी इनिशियली सेट कर ली जाए, बिगनर फ्रेंडली हो, 3 इजी स्टेप्स हो, कस्टमर कैटेगरीज वाया ड्रॉप डाउन हो, अ सपोर्ट बैकग्राउंड पैकेज अराउंड द फाइल, इंस्टेंट डाउनलोड एज पीडीएफ हो, क्लीन अट्रैक्टिव कोहिसिव डिजाइन हो, सेलर ट्रस्ट सिग्नल्स हो। ये सब चीजें कहता है कि होनी चाहिए। मतलब ये मोटी मोटी बातें इसने बताई है। रिकमेंडेड पोजिशनिंग हाउ यू विन, one clean, beautiful, text-ready expense tracker that works in both Google Sheets and Excel, built for freelancers who are scared of spreadsheets. देखा,
गैप्स इन द दिस एंड दिस। अच्छा ये पढ़ लें थोड़ा सा, मैं उस तरह से बातें पढ़ने बैठूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। योर सैंपल एंड मोस्ट दिस बिजनेस ट्रैकर्स आर यूजुअली अगली और टू ए कॉम्प्लेक्स। देखें ये बात सही है इसकी। टेक्स्ट रेडी, मुझे भी एक्सेल यूज करने में बड़ी सुस्ती आती है। वीडियो प्लस गाइड प्लस सैंपल डेटा। अब वीडियो आप बनाएंगे या वीडियो ये ऑटोमेटिक किसी टूल्स के थ्रू बनानी है, वो एक अलग चैप्टर है, हम बाद में इसके ऊपर आएंगे। अच्छा जी, कोर फीचर्स। आवर प्रोडक्ट मस्ट हैव अ फाउंडेशन वैलिडेटेड अक्रॉस ऑल टॉप सेलर्स। ठीक है जी, ये फाउंडेशन है। हाँ, सारे टॉप सेलर्स ये तमाम चीजें तो दे ही रहे हो और आपको भी देनी है। वो क्या है? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन थ्रू आउट, डैशबोर्ड ओवरव्यू टैब प्लस सिंगल एंट्री लॉक टैब्स, सिंपल सॉरी, एनी करेंसी सेटिंग, कस्टम कैटेगरीज, पेमेंट मेथड्स, विजुअल चार्ट्स, वर्क्स ऑन डेस्कटॉप एंड फोन टैबलेट्स। नॉर्मली गूगल शीट्स चल जाती हैं। प्रोटेक्टेड फॉर्मूला सेल्स, मंथली व्यू एंड एनुअल रोल अप। फ्रीलांसर स्मॉल बिजनेस के लिए अब हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या मस्ट हैव्स हैं, यानी कि क्या लाजमी चीजें हैं? वो है सेपरेट इनकम एंड एक्सपेंस लॉग, ऑटो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनेगी इसमें, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस कैटेगरीज, क्वार्टरली एस्टिमेटेड टैक्स हेल्पर, माइलेज ट्रैकर, होम ऑफिस, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड भी कर दूं और इसका लिंक आप लोगों को एंड में सारी चीज़ों का या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। डिफरेंशिएटर्स एंड प्रीमियम टचेस। अच्छा ये अब आपको डिफरेंशिएटर बता रहे हैं, यानी कि हम दूसरों से कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं। ड्यूल फॉर्मेट डिलीवरी, गूगल शीट्स एंड, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। टैक्स समरी, पीएनएल एक्सपोर्ट टैब, रिसीट लॉग, रिकरिंग एक्सपेंसेस सब्सक्रिप्शन ट्रैकर, वैट जीएसटी रेडी वर्जन, यानी कि यूके का है या जो भी हमें जरूरत है। ऑप्शनल सेविंग्स गोल्स, प्रपोज टैब बाय टैब ब्लूप्रिंट। अब ये टैब बाय टैब, जो एक्सेल के अंदर नीचे टैब्स आ रहे होते हैं ना, ये सारे टैब्स बनाएगा। पहला टैब ये कह रहा है स्टार्ट हियर इंस्ट्रक्शंस का होगा, दूसरा सेटअप एंड सेटिंग्स का होगा, तीसरा डैशबोर्ड होगा, चौथा इनकम एक्सपेंस लॉग, माइलेज, इनवॉइसेस, सैंपल डेटा। यानी कि हमारे पास 12 टैब्स होंगे, ये कहता है। द पैकेज अराउंड द स्प्रेडशीट प्रूवन सेल्स ड्राइवर्स, पीडीएफ, वेलकम, एक्सेस फाइल, रिटर्न, क्विक स्टार्ट। ये आपको सारा पूरी प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम जब एंड में इससे कहेंगे ना कि जी एटसी की लिस्टिंग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ये सब वो भी करेगा। ये रिसर्च भी कर लेगा कि और लोगों की लिस्टिंग्स के टाइटल्स क्या हैं, हमें क्या हो रखने चाहिए। Design and UX requirements. Once cohesive, professional but friendly palette. The niche leans soft blue, pink, sage. We should pick one clean signature look. ठीक हो गया? Clearly distinguished input cells. Drop down everywhere. Legible on mobile. कंसिस्टेंट लिस्टिंग एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। अब ये तो एक्सेल की शीट की बातें हो गई हैं। डिस्क्लेमर्स इसके अंदर डालने हैं, एसईओ, ये वो अगेन वही टाइटल वाली बात जो मैंने बताई वो है। प्राइस गाइडेंस भी आपको दे रहा है कि जी आपको किस प्राइस ब्रैकेट में ये आइटम बेचना है एटसी पे। डिसीजन टू कंफर्म बिफोर वी बिल्ड। अब ये आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि जनाब आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हो, मतलब ये 4 चीजों की मुझे जवाब दो तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अब आपने क्या करना है, द रिपोर्ट, the outline looks okay and I am ready to proceed with it. Here are my answers to your questions. Number 1, प्राइमरी टैक्स रीजन, यूएस फर्स्ट, स्केड्यूल सी विद द जेने। अब प्राइमरी टैक्स रीजन्स की हमने बात इसको कर दी है। ये पूछ रहा है हमसे कि आपको दोनों देने हैं या सिर्फ यूएस देना है। मैंने कहा यूएस, इट शुड बी primary tax region will be US, but we need options. We need features for EU and UK. EU मतलब यूरोप, UK, AU मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा अब आपने पढ़ना है, सारी बातें भी समझनी है जो मैं लिख रहा हूं। डेप्थ ऑफ V1, शिफ्ट ऑल कोर टैब्स अबव और ट्रिम टू लीनियर V1 डैशबोर्ड, इनकम एक्सपेंस। अच्छा ये कह रहा है कि जी पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक साथ बना के दे दूं या सिर्फ इतना हिस्सा जिसके अंदर वो डैशबोर्ड हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं अभी इसका भी जवाब देता हूं। आई वुड लाइक टू फर्स्ट सी अ विजुअल demo of the dashboard before you actually build the real product stages. ठीक है, मैंने कहा जी मुझे तो पहले तूने
डेमो दिखाना है। अब पूरी प्रोडक्ट बना लेगा, मेरे इतने सारे टोकन्स यूज कर लेगा, मैं इंतजार भी इतना करूंगा इसका पीछे, और फिर आगे से कोई चीज ऐसी बना के ले आएगा कि मुझे पसंद ही ना आए। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं डैशबोर्ड का डेमो देख लूं, यानी कि उस पर कलर्स कैसे लग रहे हैं, क्या क्या चीजें ये दे रहा है, मुझे विजुअली कैसा लग रहा है, तो ये बना के मुझे दे देगा। उसके बाद फिर हम इसको कहेंगे हाँ जी चल अब शुरू हो जाओ, या अगर हमें कोई तब्दीली करनी पड़ी तो हम तब्दीली भी करा सकेंगे इससे। नंबर 3 है डिजाइन डायरेक्शंस, वन सिग्नेचर कलर थीम और ऑफर 2 to 3। अच्छा, क्या एक ही कलर थीम देनी है या 2 से 3 वेरिएशंस देने हैं? हम कहते हैं वन सिग्नेचर कलर थीम इज फाइन फॉर नाउ, आई विल डिसाइड बेटर आफ्टर सीइंग द डैशबोर्ड मॉकअप। अच्छा, तीसरा चौथी बात है ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट शॉप लाइन सो वी कैन थीम द फाइल लिस्टिंग। अच्छा, ब्रांड नेम आपका अगर कोई है, जैसे एटसी का स्टोर नेम है, तो वो दे दें, या फिर अगर नहीं है, डिसाइड अभी करने लगे हैं, तो वो पहले करना जरूरी है। अभी हम कहते हैं मिसाल के तौर पे निश मॉड्स एक्सपेंस ट्रैकर could be used as brand name. We do have its website and domain as nishmort.com। ठीक है जी, ये हमने बता दिया। अब मैंने शिफ्ट के साथ मजीद एंटर किया है, मैंने इसको अभी आगे नहीं भेजा। मैंने कहा यहाँ पे कि जी ये 3 इसको मैंने मेक श्योर यू फॉलो द फॉलोइंग लॉज एंड ऐड देम टू योर सबमिट इनपुट हुक सो यू फॉलो देम एवरी टाइम। अच्छा, सबमिट इनपुट ये एक्चुअल इसका वो है, ये खुद ही बता देगा अभी, यानी कि ये हुक है, जब जब हम ये इनपुट सबमिट करेंगे ये सारे लॉस को फॉलो करता रहेगा, यानी कि ये खुद जो सबमिट करेगा, तो इवेंट हुक कहते हैं इसे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये सारे लॉस मेरे फॉलो करेगा। कुछ लॉस मैं इसको लिख के और दे देता हूं, अवॉइड कमेंट्री, यानी कि लंबी लंबी जो हाँकता है ना वो कम से कम, और ये लॉ मुझे इसको पहले दे देने थे, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डो नॉट गैस, डो नॉट हेलुसिनेट, डो नॉट फैब्रिकेट, अवॉइड कमेंट्री, यानी कि ये अपना गैस वर्क ना करे, हेलुसिनेट ना करे। अगर इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर टैक्स की कोई बात हो रही है, यूएस के टैक्स की, इसने पूछा ना यूके का भी करना है, जीएसटी भी करना है, वैट भी करना है, तो अब अगर मैं एवं ही चला दूंगा इसको तो ये गैस वर्क करेगा, ये रिसर्च नहीं करेगा, ये बस अपनी मर्जी से जो, अब हो सकता है इसके पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो 2 साल पुरानी हो, अभी का टैक्स के रूल्स में तो बहुत सारी चेंजेस आ गई होंगी, तो इसलिए हमने इसको मना कर दिया, भाईजान तुमने अपनी तरफ से बोंगियां नहीं मारनी है, तुमने एक्चुअली में रिसर्च करने की जरूरत है। डो नॉट अज्यूम माई डिसीजंस अंटिल आई एंड वेट फॉर माई एक्चुअल रिस्पॉन्स where needed, where required। ठीक है, और भी आपके अपने कोई लॉज हैं, आप पहले से इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे दे दें, ये इसके लॉ अपनी मेमोरी के अंदर डाल देगा ले जाके, और इसको हर दफा फॉलो भी करेगा। तो ये हमने अभी अभी के लिए तो ये चीजें समझ में आई हैं, और अब देखते हैं आगे ये क्या करता है। अच्छा, वर्किंग ऑन इट पे आ गया। अच्छा देखें, ये हम यूज कर रहे थे एक्सटेंशन, इसने कंप्लीट कर लिया गालवन। हाँ, ये स्टार्ट वाला बटन फिर इनेबल हो गया, यहाँ पे देखें ये स्टेटस दिखा रहा है कंप्लीटेड, और यहाँ पर भी ये देख दे रहा है वर्डिक गो। अब ये आपको वर्डिक देता है, ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई भी है, ये रही रिपोर्ट। ठीक है, इसका वर्डिक क्या आ रहा है, एक्सपेंस ये ग्रीन में आ रहा है सारा, और वर्डिक गो आ रहा है। गो का मतलब कि जी आप इस नीश में एंटर हो सकते हैं। अगर ये नो गो कहता तो फिर रेड हो जाती और फिर मना करता कि नहीं जी ये आपके काम की नहीं है। अब एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर हमने कुछ चीजें तलाश की हैं, इसके अंदर ये मुझे 3 इसलिए लाया हुआ है क्योंकि मैंने ये लिमिट लगाई हुई थी सेटिंग्स के अंदर, याद होगा आपको शुरू में। अगर मैं वहां से लिमिट बढ़ा दूंगा तो ये अनक्वालिफाइड इतने सारे जो आ रहे हैं ना, ये सारों को भी ये रन करेगा, फिर बताएगा कि ये वाला क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है। अभी जो अनक्वालिफाइड है वो इसलिए कि इसने इनको रन ही नहीं किया है, ये इसने सिर्फ ये शुरू के 3 को रन किया है। ठीक है, तो मैंने चूंकि मैं टाइम बचाना चाह रहा था इस वजह से। तो अब मीन वाइल जब तक ये हमारा क्लॉड यहाँ पे देखें चल रहा है, ये कहता है लॉग्ड इन, आई फॉलो दोज रूल्स, एक्यूरेट सैंपल डेटा क्लियरली लेबल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, फर्स्ट सेविंग द की प्रोजेक्ट फैक्ट्स एंड योर वर्किंग रूल्स टू मेमोरी। तो ये हो गया, लेट मी रीड द फुल डिजाइन गाइडेंस सो द मॉकअप थीम्स करेक्टली। अच्छा, अब ये करेगा, हमें कुछ दिखाएगा।
अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने साइड हसल का एक कीवर्ड है जिसकी सर्चेस 700 एंड हम इसको पहले बंद कर देते हैं, 743 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं। और मैक्सिमम कंपटीशन 11,000 के करीब है। तो इसके अलावा और देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, इसकी 7 6 तकरीबन 700 है, और सिर्फ 3,000 कंपटीशन है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। चार इसके अंदर कंपेटिटर ऐसे हैं जो 300 से रिव्यूज जिनके कम है, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है सब जगह पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कीवर्ड को मैंने एक्सपेंड किया है। इसके अंदर ये की हमें वो भी बताएगा कि शॉप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। अब देखें, उसको मैंने 2 लिस्टिंग्स का वहाँ पे लिमिट लगी हुई थी। ये तो हमारे कोई भाई आ रहे हैं, मोहम्मद उसामा, माजरत भाईजान, आपकी चीज़ को हमें दिखाना वो नहीं था, ये हमारा निशमोट ढूंढ के ले आया है खुद ही। अच्छा जी, विंग आ गया इसके ऊपर। अब ये एक प्रोडक्ट है, $2 की बिक रही है, इन डिमांड है, 2 लोगों ने पिछले 24 घंटे में खरीदा है। ये कुछ सिंपल सी एक्सेल शीट मुझे लग रही है, सस्ती भी है, और देखें ये सिंपल है, इसके अंदर कोई डिज़ाइन का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बस चल रही है। इसके बाद ये हमारे उसामा साहब हैं, इनकी ये प्रोडक्ट है, और ये इन्होंने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है। देखें इसके डिज़ाइन, इसके अंदर वीडियो भी डाली हुई है इन्होंने, और जिससे आप इसका ये सारा कुछ देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अलबत्ता ये ऐसा लग रहा है कि नई प्रोडक्ट है अभी। हाँ। अच्छा, होता क्या है कि हमारा निश मोड का जो एक्सटेंशन है, ये प्रोडक्ट्स भी आपको वो लाके देता है जो ज़्यादा पावरफुल हों, जो ज़्यादा अच्छी चल रही हों। लेकिन अगर आपको वो शुरू में नहीं मिल रही है, तो फिर यहाँ पे गैप है कि अगर हमें उस जैसी कोई प्रोडक्ट क्या मौजूद है या मौजूद ही नहीं है। साइड हसल में आके देखते हैं, इसके अंदर देखेंगे एक प्रोडक्ट लाया है जिसके अंदर इसको कुछ हमारे, ये भी कोई मोहम्मद नाम आ रहा है, आई डोंट नो कि अगर पाकिस्तानी है या कोई और है, लेकिन इनकी ये प्रोडक्ट फिर भी चल रही है। देखें पूरा डैशबोर्ड है इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह से। तो अलबत्ता रिव्यूज़ इनको कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं पहले वाले के अंदर, 30 टैक्स प्रेप इंस्टाग्राम रील्स। ये अब ये डिफरेंट चीज़ें आपको ला के देगा, यानी कि इससे आपको आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं कि अच्छा जी, टैक्स प्रेप के कीवर्ड पे और क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं और कितनी अच्छी बिक रही हैं। जैसे अगर आप इसके ऊपर चले जाएं, तो ये आपको कह रहा है 30 टैक्स प्रेप इंस्टाग्राम रील्स। अब टैक्स प्रेपरेशन का जो सीज़न है ना, वो शुरू में जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल मई तक होता है यूएस में। तो उस दौरानिए में ये आइटम, इस तरह के आइटम ज़्यादा अच्छी चलती होती हैं। तो अब आप देखें कि ये इनकी सेल्स अभी तो हो सकता है कम हुई हो, लेकिन ये अच्छी खासी इन्होंने सेल्स इसके ऊपर जनरेट की हुई हैं। तो इस तरह की अगर आप कैनवा से बना के इनको दे सकते हैं, या एआई से खुद बना के, और फिर एडिटेबल कैनवा में अगर वो चीज़ें प्रेजेंट हो, मिल जाए इनको, तो फिर तो ये लोग इसको खरीदते हैं, क्योंकि टैक्स का सीज़न है। अकाउंटेंट लोग या जो कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हैं, उनको भी अपनी मार्केटिंग करानी होती है, और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो रील्स वगैरह या टेम्पलेट्स वगैरह खुद बनाएं बैठ के, डिज़ाइंस। तो वो इस तरह की चीज़ें बाय कर लेते हैं, उसमें बस इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं और वो उसको डालना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो जनाब, ये आपकी रिपोर्ट है, और बड़ी डिटेल में, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब ये जो चीज़ें अभी आपको हल्की सी ये जैसे ये वाली हुई हुई है, इसकी रीज़न ये है कि ये हमें मैंने उसकी लिमिट्स कम की हुई थी सेटिंग्स में। आपको थोड़ी सी लिमिट्स आप बढ़ा दिया करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन चीज़ अच्छी आपको बना के निकाल के दे देगा, ठीक है जी। अब देखें ये हमें कितना कोई खूबसूरत इसने विजुअल मॉकअप HTML बना के मुझे दी है इसने। देख रहे हैं आप कैसी मज़े की चीज़ आ गई है। मतलब आप और मैं अगर हाथ से बैठ के ये डिज़ाइन बनाते ना, तो मैं नहीं समझता कि इतना आराम से कोई हमने बना लेना था। बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और ये आपको लगता है देख के कि किसी किसी बड़ी कंपनी ने बनाई है ना कोई चीज़, हम तो नहीं बना रहे अपने हाथ से, और मेरा दिमाग तो नहीं चल सकता इस लेवल की सारी चीज़ें बनाने में। और ये एक्सेल के ऊपर बनाना है ऊपर से इसको। तो लेकिन अभी तो फिलहाल इसने HTML मॉकअप दिया हुआ है मुझे, और ये रहा HTML, इसने HTML की फाइल भी यहाँ पे बना दी है, देखें पूरी। सही है जी, कैसी मजे की चीज़ बन गई। सैंपल डेटा का लिंक वगैरह सब डाल दिया इसने। बहरहाल ये नीचे इसने टैब भी बना के दिए हुए कि जी इस तरह का ये दिखेगा, है ना मजे की चीज़। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जनाब, अच्छा ये तो अभी भी थिंकिंग में ही है, यानी कि ये और इसको मजीद अपडेट कर रहा है मोस्ट लाइकली। Mockup file created and the math checks out, expenses sum, net, this and that, all consistent. Let me present the file and render it in line so you can see it immediately.
ठीक है, अब वो अपनी मर्जी, अगेन वो जितना इसको मना करो ये फिर भी कुछ ना कुछ लग जाता है काम में। अब वो मैथ्स के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी इसने मैनेज करना शुरू कर दिया कि जी नंबर्स में गलती ना हो। तो हालांकि डेमो है, नंबर्स गलत भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चले। कहता है जनाब, 3 थिंग्स आई नीड योर एक्चुअल कॉल ऑन बिफोर एनी बिल्ड, आई वोंट अज्यूम। ठीक है जी, अब देखें इसने यहाँ पे अज्यूम की बात खुद ही कर दी, क्योंकि इसको हमने रूल्स या लॉज बता दिए। थीम, डज स्टील वर्क और डू यू वांट इट एडजस्टेड। टील, ये जो मेरे ख्याल से ग्रीन कलर है, इसको कहता है टील इज फाइन, टील कलर इज फाइन। ठीक है, अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, अगर आपको चेंज कराना हो तो आपकी मर्जी होगी। डैशबोर्ड इटसेल्फ, कीप दिस लेआउट 4 KPI, यानी कि केपीआई का मतलब होता है टोटल, ये 4 जो कार्ड्स आ रहे हैं इसको ये कह रहा है कि ये 4 हमें इस तरह से वो रखनी है। इसके बाद हमारे पास ये कहता है V1 स्कोप, शिप ऑल टैब्स शोन इन द स्ट्रिप और अ लीनर फर्स्ट वर्जन। अच्छा जी, अब ये कहता है कि क्या मैं शुरू कर दूं, सारा पूरा बना दूं, या पहले सिर्फ लीनर वर्जन बनाऊं, क्या करूं। हमने इससे कहना है, पहला वाला का सवाल है यस दिस इज फाइन, फाइन। और नंबर 3 में कहता है स्टार्ट बिल्डिंग एंड जस्ट फिनिश द डैशबोर्ड फर्स्ट एज पर द मॉकअप यू बिल्ट इन HTML। ठीक है जी, अब ये बेसिकली मैंने से कहा कि फिलहाल तुमने एक्सेल शीट के अंदर डेमो सॉरी डैशबोर्ड ही बनाना है, और किसी टैब की बात अभी हम इससे नहीं कर रहे। मैं उसको बाद में बनाऊंगा 1 बाय 1 स्टेप करके। फिलहाल हमने इसको कहा कि जी तुम डैशबोर्ड बना के दिखाओ ना, एक्सेल के ऊपर डैशबोर्ड कैसा बनाता है। ये HTML पर तो जो उसने बनाया वो तो बहुत अच्छा है, तो फिलहाल ये बनाएगा, और इसको बनाने देते हैं हम जब तक। अच्छा, इसको लगेगा टाइम, तो जब तक नमाज का टाइम हो रहा है मैं नमाज पढ़ के वापस इसको रिज्यूम करता हूँ, ये चलता रहेगा मीनवाइल। अच्छा जी, मैंने नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और मीनवाइल इसका ये भी काम हो गया, इसने ट्रैकर बना दिया हमें। और इस ट्रैकर को इसने यहाँ पे अ, इस ट्रैकर को इसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड भी कर दिया है। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि ये कैसे एक खूबसूरत ट्रैकर इसने आपको बना के दे दिया। इसका थोड़ा सा आप इसको जूम इन कर लें तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ जाती हैं। हम इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ये कैसे बना है सारा, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये टोटल इनकम आ गई है, एक्सपेंस आ गया है, नेट प्रॉफिट आ गया है। नेट प्रॉफिट देखें $5000 का है। टैक्स टू सेट असाइड $1285 है। 8400। अब बेसिकली ये इसने पीरियड भी यहाँ पे बताया है कि ये जून का पीरियड है। ठीक है, हम इसके पीरियड्स को अब देखेंगे कि ये सेटअप के अंदर जाके ये चेंज होंगे मोस्ट लाइकली। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये रहा रिपोर्टिंग मंथ। ठीक है जी, ये हर महीने की आप बेसिकली अलग अलग बना सकते हैं कॉपी करके। उसको टेम्पलेट एक मेन होगा, मतलब एक एज अ यूज़र, एंड यूज़र अगर वो यूज़ करता है तो टैक्स उसमें वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये चेंज करना होगा, जब भी हम चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, करेंसी यहाँ पे डॉलर में है। टैक्स सेट असाइड 25%, ये टैक्स को सेट असाइड कर रहा है, यानी कि अलग से शो कर रहा है टैक्स को, कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब हमें एक टेस्ट करना है कि जो इसने चीज़ें बनाई हुई हैं, बेसिकली इसको थोड़ा सा पढ़ लें, इसको पढ़ के ये समझ लें कि इसने क्या क्या हमें दिया है। ये कहता है कि जी ये फोल्डर में बन गई है व्हाट्स इनसाइड अ फार्मूला ड्रिवन डैशबोर्ड टील थीम विद द KPI कार्ड्स, एक्सपेंस बाय कैटेगरी डोनट्स, 6 months इनकम वर्सेस दिस एंड दिस। अच्छा जी, इट्स फेड बाय रियल सेटअप इनकम एक्सपेंसेस माइलेज एंड इनवॉइस टैब्स एक्सेट्रा, यानी कि इसने रियल टैब्स बनाए हैं जानबूझकर ताकि हमें रियल डेटा यहाँ पे मिले सारा कुछ, और हम टेस्ट कर पाएँ। तो अब मिसाल के तौर पे $8400 की इनकम आ रही है जून की। अब हम इनकम के टैब में चले जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखें जून के अंदर 2 रॉज आ रही हैं, 5000 और 3400। जब आप इसको टोटल टोटल करें तो ये 8400 बन जाता है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम 5000 की जगह $6000 कर देते हैं। ठीक है,
अब देखें कि क्या ये चेंज हुआ, ये 8,400 से 9,400 हो गया, इसका मतलब ये चेंज हो गया। प्रॉफिट भी आपका चेंज हो गया, पहले 5,140 था, अब 6,140 हो गया है, ठीक है। टैक्स भी आपका बढ़ गया, 1,200 था, 300 यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। एक्सपेंस आपके अभी वही है, क्योंकि हमने एक्सपेंस के टैब के अंदर जाके कोई तब्दीली नहीं की। हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये जून की चीज़ें आ रही हैं, हम एक काम करते हैं, जून की एक नई एंट्री करते हैं। जून की लेट्स से 28 तारीख है 2026 को, मैंने इंटरनेट सर्विस का ऑफिस के अंदर हम डाल देते हैं इसका एक्सपेंस, और $250 हम डाल देते हैं, ठीक है। पेड बाय, यस डिडक्टेबल है कार्ड, फिर ये पेमेंट हुई है। अब एक्सपेंस हमने बढ़ा दिया, 3,200 था हमने एक्सपेंस का, अब हमारा 3,500 आ गया। ये नीचे जो चार्ट्स आ रहे हैं ये भी आपके अपडेट हो रहे हैं प्रॉपरली। हमें बस यही मेक श्योर करना था कि सारी चीज़ें चल रही हैं, और आपने ये करना है, क्योंकि अगर आप नहीं टेस्ट करोगे और आप ऐसे ही इसको एचसी पे लोड कर दोगे तो कस्टमर आपके आके कंप्लेन करेगा, नेगेटिव रिव्यूज देगा। तो इसलिए पहले खुद अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये एक्सपेंस ट्रैकर की प्रोडक्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं था और आप फिर भी बनाने लगे थे, तो फिर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए साथ जो इन चीज़ों को जानता हो, और वो कम से कम, यानी कि जो ये हिसाब किताब वाला मामला है, क्योंकि मैं तो हिसाब किताब में बड़ा माड़ा हूँ, तो और एक्सेल में भी माड़ा हूँ, तो इसलिए हमें ऐसे बंदे की फिर जरूरत पड़ती है कि कम से कम वो ये हिसाब किताब को देख के बता सके, हाँ जी आप ठीक कर रहे हो। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रोडक्ट इसलिए यूज किया है इस वीडियो में या सेशन में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाना, जाहिर सी बात है, हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है कि अच्छा जी मैं सस्ता था, कोई एसवीजी बना लूं, कोई स्टिकर बना लूं, कोई मॉकअप लोगो बना लूं, कोई कैनवा का कोई टेम्पलेट बेच लूं। तो आसान है सब कुछ, और उन आसान चीज़ों पे ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो आप अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़, ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें रश नहीं है, हर कोई जाना उसमें पसंद नहीं करता, तो आपको वहां पे कंपटीशन नहीं मिलेगा और आपकी सेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये फर्क इसके अंदर है। अब इनवॉइसेस का भी टैब चल रहा है, माइलेज का भी टैब है, एक्सपेंसेस भी है, इनकम भी है, ठीक है। हमने क्या करना है कि अब हमने ये टेस्ट कर लिया, ये ठीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और इसको कहते हैं कि जी आई टेस्टेड द डैशबोर्ड, लुक्स फाइन। I also noticed the sub-tabs. I also tested the change of rows and numbers in sub-tabs like income and expense, and the dashboard is reflecting those changes correctly. मैंने इसको बता दिया कि तुम्हारी ये चीज़ें ठीक चल रही हैं, ठीक है। क्विक क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि we spoke we discussed about cell colors, but the subtabs are all plain. Are we going to apply cell colors there or they remain plain? अच्छा जी, जस्ट आस्किंग इसलिए कहा कि ये अपनी मर्जी से उसको इम्प्लीमेंट ना कर दे, हम ये ना समझ ले कि हम इम्प्लीमेंटेशन कराना चाह रहे हैं। ऑल्सो लिस्ट डाउन द फीचर्स दैट आर येट टू बी डेवलप्ड, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बाकी है वो भी लिस्ट करो, ये मैंने इससे पूछ लिया है। अच्छा जी, ये आ गया, तो ये अब वापस जाएगा, काम करेगा कुछ और, कहानी बनाकर लेकर आएगा हमारे पास कुछ। जब तक ये चल रहा है, आपको एक बात बता दूं, एक्सपेंस ट्रैकर एक एग्जांपल है। आप इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स जो डिजिटली, यानी कि कोई गूगल शीट पे या एक्सेल पे बन जाती है, जैसे नोशन के टेम्पलेट्स हैं, वो भी चलते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप NOTION लिखें और आप नोशन टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, आप जाके उसको भी सर्च कर सकते हैं एटसी के ऊपर, ये भी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एटसी मेरे पास ओपन है, तो हम कहते हैं नोशन, आप देखें नोशन लिखे हैं आपने तो आपके सामने आ जाएगा नोशन टेम्पलेट, नोशन प्लानर, नोशन लाइफ प्लानर। तो ये इसके अंदर ये सब चीज़ें इस तरह बन जाती हैं और ये अच्छे सेल हो रहे होते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको इससे बनवा सकते हैं, हमारे क्लॉट से ही। इसी तरह की और भी कोई चीज़ें हैं। अब देखें, ये अरबिक के अंदर भी एक बंदा बना के बेच रहा है, मोहसिन नाम है इनका, ऐड लगाया हुआ है इन्होंने, और मोस्ट लाइकली इसको सेल्स भी, अभी तक तो नहीं पता कि सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही इस पर।
नहीं ये न्यू है, मोहसिन उस्मान। हो सकता है ये हमारे पाकिस्तानी हो, ये हो सकता है कहीं बाहर हो। तो खैर ये नोशन टेम्पलेट्स हैं, ये भी क्लॉड से बन जाएंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि इसको कैसे आपको बना के सारा कुछ करना है। अच्छा जी, वापस यहाँ पर आ जाते हैं। इसने कुछ रिस्पॉन्स हमें दिया है। ऑन द सेल कलर्स यू आर सीइंग इट राइट नाउ ओनली द कॉलम हेडर्स आर कलर्ड teal and the setup input values are blue text. The actual entry cells in income expense manager are plain with no drop downs. That's because I built the dashboard first and haven't done the styling pass on the data tabs yet. ठीक है जी, ये कह रहा है मैंने उसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं की है अभी। Recommendation is yes, we should add them. It's a standard for these products and it does real work beyond looks. Input cells where the buyer types get a light shade, this and that formula. अच्छा ये पूरा पढ़ने वाली बात है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। It's your call. It is not required for the sheet to work. Do you want me to apply this styling pass to the existing tabs now or fold it and in as I build the remaining tabs? आई वोंट प्रोसीड अंटिल यू टेल मी, क्योंकि इसको हमने रूल्स बताए हैं कि भाई अपनी मर्जी से हेलुसिनेट नहीं करना। रिमेनिंग टैब्स अभी और क्या बाकी है? पीएनएल, टैक्स समरी, होम ऑफिस डिडक्शन, क्वार्टरली टैक्स, कैटेगरीज, दिस एंड दैट, और फिर हमने कहा ये कर लो। अच्छा जी, अब ये कुछ चीजें इसकी बाकी है। तो पहले मैंने कहा लेट्स डू स्टाइलिंग फर्स्ट सो आई कैन सी हाउ दे लुक आफ्टर दैट। लेटर वी विल डू द रेस्ट ऑफ द टैब्स एंड फीचर्स। ठीक है, मैंने इसको अभी फिलहाल मना कर दिया कि तुमने नए फीचर्स अभी नहीं बनाने हैं, इसको हम रोक दो फिलहाल। अच्छा जी, तो इसको करने देते हैं, पहले स्टाइलिंग इससे करा लेते हैं, देखते हैं कि स्टाइलिंग कैसी कर रहा है ये, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, इसको करने देते हैं। जब तक ये चला हम वापस इस जगह पे आ जाते हैं। मैं आपको बताने लगा था, नोशंस की बात कर रहा था। किसी भी किस्म के ट्रैकर हैं, अब जैसे एग्जांपल है, आप वापस निश मोड को एक्सटेंशन को स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें कि आप प्लानर को यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैकर, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी हमने एक्सपेंस ट्रैकर तलाश किया, राइट, और कौन से ट्रैकर होते हैं, दिमाग में नहीं आती फौरन बातें, तो आप सिर्फ ट्रैकर लिख दें। इसे हम कहते हैं सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड में एक ही वर्ड होता है जिसको आप डालते हो और आप उसको कहते हो जी इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीजें ले आओ। अच्छा, इसको एक और चीज इसके अंदर सेटिंग मौजूद है जो कि बहुत अच्छी सेटिंग है। इसके अंदर ये आता है रिक्वायर सीड कीवर्ड प्रेजेंट इन द कीवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये चेक पहले नहीं लगाया हुआ था मैंने, जिसकी वजह से क्या था कि ये जो मेन कीवर्ड क्या था हमारा एक्सपेंस ट्रैकर, मगर आप देखें कि बाकी उसके अंदर ट्रैकर या एक्सपेंस ट्रैकर मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मेरा सीड कीवर्ड उस वक्त दो लफ्जों पर डिपेंडेंट था। ठीक है, अगर मैं ये लगा देता तो ये सारे कीवर्ड्स ये उड़ा देता और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे जाता जिसके अंदर पूरा एक्सपेंस ट्रैकर आ रहा है। एक्सपेंस नोशन एक्सपेंस ट्रैकर ये कीवर्ड हो सकता है, एक्सपेंस ट्रैकर एक्सेल, एक्सपेंस ट्रैकर गूगल शीट, ये वाले कीवर्ड्स इसको मिल जाते। लेकिन ये बाकी जो अभी नजर आ रहे हैं ये सारे उड़ा देता, क्योंकि ये उस चेक की वजह से होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं एग्जाम्पल कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर ये एक्सपेंस ट्रैकर होता, गूगल, एक्सेल, टेम्पलेट वाला फला, उन सारों के ऊपर ये मोस्ट लाइकली ये डेक्लाइन कर देता, क्योंकि उसकी सर्चेस और कंपटीशन का फिल्टर नहीं मिलता। अब हमने ये सर्चेस और कंपटीशन का फिल्टर यहां पे लगाया हुआ है। ये जब आप आते हैं स्टैटिक्स में तो ये देखें मिनिमम सर्चेस कितनी चाहिए, 500, और मैक्सिमम कंपटीशन कितना होना चाहिए, 25,000। यही मैं रेकमेंड करता हूं, यही हमारी ट्रेनिंग में भी रेकमेंड होता है। अभी भी यही रहने देते हैं। अब लेकिन यहां पे हम ये चेक लगा देते हैं एक, वो चेक कौन सा है, ये वाला, ये रहा। अब हमने कहा कि जी ट्रैकर का लफ्ज लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल कीवर्ड है ना, तो ये ट्रैकर होना चाहिए। अब एक्सपेंस ट्रैकर है, लाइफ ट्रैकर है, बजट ट्रैकर है, फला ट्रैकर, डिमका ट्रैकर, सारा ले आएगा ये, लेकिन ट्रैकर होना जरूरी है। ये मैंने इससे कह दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ा भी देते हैं, पता नहीं मुझे कितनी देर लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी साथ साथ हम चलाएं। मिनिमम कीवर्ड मैंने 2 से 3 कर दिए, और यहां पे हम कहते हैं मैक्स कीवर्ड्स टू, ये रहा मैक्स कीवर्ड टू एचसी सर्च। 5 थे, मैंने इसको 8 कर दिया। ठीक है, कि यानी कि 8 कीवर्ड की एचसी सर्च रन करेगा, यानी कि स्टेप 2। अच्छा, इसके बाद ऑडिट लिस्टिंग के अंदर 3 कीवर्ड्स जाएंगे, मैंने इसको 5 कर दिया फिलहाल, ताकि ये यहां पे भी थोड़ा सा हमें वो रहे। बाकी चीजें ठीक हैं, इसको सेव कर लें। अब आप इसको ट्रैकर के ऊपर रन कर दें, तो हम देखते हैं कि ये क्या हमें लाके देता है। इसको रन होने दें जब तक हम वापस इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो
टीवी पे और यूट्यूब पे रेसिपी बनाने वाले होते हैं ना, वो बाद औक़ात एक चीज़ चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं जब तक ये उबल रहा है तब तक हम ये कर लेते हैं, प्याज काट लेते हैं। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है, जब तक ये उबल रहा है तब तक हम वहाँ पे प्याज काट लेते हैं। अच्छा जी, रीबिल्ड विद जीरो एरर्स, वेरीफाइंग द स्टाइलिंग। अच्छा, ये कहता है इसने रीबिल्ड कर दिया है, स्टाइलिंग पास डन एंड वेरीफाइड, चार्ट्स इन इंटैक्ट, फिगर्स अनचेंज्ड, इनकम दिस दैट दैट। अच्छा जी, ये कर तो रहा है कुछ, बना ली इसने जी शीट। तो हम वापस आ जाते हैं, अब इसने अपडेट कर दिया है और इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये इनकम आ गया। अब देखें, ये देखें, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। हालांकि कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर इसने काम नहीं किया है, लेकिन ये खूबसूरती आ गई है थोड़ी सी। अब आप वो पहले प्लेन वाला आप उसको दिखा रहे थे क्लाइंट को, बायर को, अब आप ये थोड़ा सा इसके अंदर आपने हल्का सा इससे काम किया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी, है ना मजे की चीज, ये फायदा होता है। अब मैं, मेरा दिमाग उस लेवल पे जाके विजुअलाइज नहीं कर सकता जब तक मैं कोई दूसरे की प्रोडक्ट उस तरह की ना देख लूं। इसलिए मुझे ये फायदा हुआ कि इससे मैंने करवा ली वो स्टाइलिंग। ठीक है जी, अब इसको हम बंद करते हैं। हम इससे वापस कहते हैं भाई फाइल अपडेट कर दी तूने, तेरी मेहरबानी। अब हम आगल I'll move the remaining tabs। अच्छा, रिमेनिंग टैब की तरफ अब जाते हैं हम आगे। लेट्स प्रोसीड विद द पेंडिंग टैब्स, पेंडिंग बिल्ड टैब्स। पीएनएल है, होम ऑफिस है, स्केड्यूल सी, वैट, जीएसटी, मैपिंग। ठीक है, पेंडिंग आइटम्स कर देते हैं इसमें, विद द पेंडिंग आइटम्स जो उससे बताइए। बेसिकली मैं चाह रहा हूं वही, उसकी ही ट्रैक के ऊपर हम इसको चलाते रहें कि क्या चीज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, इसको हमने उबलने के लिए छोड़ दिया फिर से। अब हम वापस अपनी इस पे आ जाते हैं, यहां पे क्या हो रहा है। ये है स्टेप 1 के ऊपर। स्टेप 1 क्या होता है, जिसके अंदर ये कीवर्ड के पेजेस को लोड कर रहा होगा। यहां पे ये रहा, ठीक है जी, ई रैंक से। अब ई रैंक से इसको कितने कीवर्ड्स मिले आप ये देखें, ये आ रहे हैं 1034। यानी कि ये 1034 कीवर्ड्स को सारों को उठा के ये प्रोसेस करेगा, हमारा जो निश मोड का एक्सटेंशन है। यानी कि इस, ये सारा डाटा लेगा, इसके अंदर से फिर वो हमारे फिल्टर्स जो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो सारे लगाएगा। आप देखें ना, ऊपर यहां पे 90 सर्फ लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर ट्रैकर का वर्ड नहीं है, ये इसको वैसे ही हटा देगा। बेशक इसकी एवरेज या कंपटीशन वगैरह ज्यादा हो, लेकिन इसको हटा देगा। अच्छा जी, तो ये अभी भी लगा हुआ है और इससे ये हो रहा है कि स्टेप 1 पे ही है ये सारे कीवर्ड्स। थोड़ा सा टाइम लगाता है अलबत्ता, क्योंकि इसको बीच में ख्याल रखना है कि ई रैंक भी आपको ब्लॉक ना कर दे, यानी कि आपके अकाउंट को, या तो इस वजह से थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलाता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप करेंगे तो ई रैंक को बेसिकली पता चलेगा कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्क्रैपिंग वगैरह टाइप का काम कर रहे हैं, जो ये उमूमन पसंद नहीं करते। तो इस वजह से इसको फिर टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम वापस आ जाते हैं, जो हमने उबलने के लिए छोड़ा था ये अभी भी उबल रहा है। ठीक है, तो इस पर टाइम लगता है इन सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसी चीज़ बन के मिलती है जो कि आप अगर किसी पक्के बंदे से करवाने जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप किसी अकाउंटेंट या कंसल्टेंट से, टैक्स कंसल्टेंट से कहें कि मुझे ऐसा ट्रैकर बना के दो। अब आप सोचें कि वो क्या चार्ज करेगा, वो कितने पैसे आपसे चार्ज करेगा। और ये ठीक ठाक लंबा चौड़ा काम है। हाँ, वो जो चीज़ बना के देगा वो अपने एक्सपीरियंस से बना के देगा। अभी बात चार्ज करेगा से मुराद पाकिस्तानी कंसल्टेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप यूएस के टैक्स के हिसाब से, यूके के टैक्स के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको यूएस का जो टैक्स समझता हो उसको पकड़ना पड़ेगा। अब यूएस का टैक्स कंसल्टेंट आपसे आवरली $400 मांगता है। $100 के अंदर ये क्लॉड पूरे महीने चलता है। ठीक है, और ये ऐसी बथेरी फाइलें आपको बना के दे देगा इस तरह की, जो पूरे महीने के अंदर जो आप मजे से बेचें एटसी के ऊपर। तो अगर वो $400 पर आवर वाले के पास आप चले जाएं तो वो भी आपको सिर्फ यूएस का टैक्स इंप्लीमेंट करके देगा। यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की तो बात छोड़ दें, वहां वाले और महंगे हैं। यूके वाला भाई आपको बोलेगा जी 300 पाउंड ले आ पर आवर, और ये आवर की बात हो रही है, ये प्रोडक्ट वो 1 आवर में बना के नहीं देगा। ये बहुत लंबी कहानी है, यानी कि बड़ी महंगी चीजें बननी है आपकी, इतनी आराम से नहीं बनती। ये तो आज का दौर ऐसा है हमारा एआई का, जिसकी वजह से हमें हमें ये सारे फायदे मिल गए हैं।
अच्छा जी, अभी भी लगा हुआ ही है, यहाँ भी देख लेते हैं। अब देखें ये स्टेप टू के ऊपर आ चुका है वैसे ना, अब ये रिसर्चेस कर रहा है, ये स्टेप टू है इसका, ये रहा एटसी इज थिंकिंग, बेसिकली ये एटसी को जाके सर्च कर रहा है, ये हर जो कीवर्ड जो इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं उस सारे कीवर्ड्स को अब ये एटसी पे रन करेगा, जो इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी कि एवरेज सर्चेस वाला। और यहाँ पर ये देख रहा है कि कौन से इस सर्च के अंदर कितने ऐसी स्लॉट्स हैं, बीटेबल स्लॉट्स जिसे मैं कहता हूं, यानी कि बीटेबल स्लॉट से मुराद ये है कि यहाँ पे ऐसे कितने कंपेटिटर्स आपके बैठे हैं, स्टोर वाले सेलर मौजूद हैं जिनको आप बीट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी रेटिंग कम है, जिनके रिव्यूज कम है, वो कितने हैं, वो इस पहले पेज में सबके रन करेगा हर कीवर्ड के। ये भी वही कर रहा है स्टेप टू, और ये रिकॉर्ड कर रहा है सारा कुछ आपके। अब आप सोचें, आपको अगर ये मैनुअली मैं कहूँ करने के लिए, आप कर लेंगे? बहुत टाइम लगेगा आपको ये। और कितनी लिस्टिंग्स हैं, कोई अच्छे खासे कीवर्ड्स, उसमें 1034 कीवर्ड्स से आप उसको फिल्टर लगा के शॉर्टलिस्ट करके डाउनलोड भी कर लें, फिर एक एक को एटसी पे जाके आप सर्च करेंगे। अगर लेट सपोज 100 कीवर्ड्स हैं तो आप कर लेंगे? नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये हमें काम आता है, ये एक्सटेंशन इसलिए फायदेमंद साबित होता है कि ये बड़ा आपका काम आसान कर देता है, और आपको इतनी सारी कोई निशेज मिल जाती हैं इससे कि आप अगले महीनों तक बैठ के चीजें बनाते रहें, आपका स्टोर बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। तो ये टूल्स हैं, जाहिर सी बात है हर टूल की कीमत होती है, इसके हमें $100 खर्च करने पड़ते हैं। लोग इसका $200 वाला क्लॉट का प्लान भी लिए बैठे होते हैं, उनको वो भी बाज़ औक़ात कम पड़ता है, उनका काम इतना लोड होता है, हमारा तो इससे $100 वाले से काम हो रहा है। तो इसलिए ये टूल्स हैं। ई रैंक एक टूल है, $6 उसकी फीस है, महीने की प्राइस है, आपको पे करना पड़ता है। मतलब टूल्स नहीं होंगे तो आप बिजनेस कैसे बनाएंगे? तो इसलिए पहले खर्चा करना पड़ता है, तो ज़रूर करें, चाहे वो कहीं हो। अब निश पॉट है, जाहिर सी बात है उसकी एक छोटी सी फी है, वो तो हम फिर भी हमने सस्ता रखा हुआ है, ₹6000 3 महीने के लिए हम दे रहे हैं, ताकि आप प्रॉपर उसकी रिसर्च कर सकें। आपको टाइम लगता है समझने में चीज़ों को, तो उस वजह से। अच्छा, साथ साथ आपको बताता चलूँ, एटसी का हमारा इस वक्त है जुलाई का फर्स्ट वीक। एटसी का ये आपने जाना है skillspanda.com/ नहीं छोड़ें, ecomsuccess.pk/ एटसी पे आप जाइए तो आपको ये स्किल्स पैंडा पे ही ले जाएगा, और आप इसको बिल्कुल स्टडी करें थोड़ा सा। एटसी क्रैश का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच अगस्त की 8 तारीख को, और इसमें ये सारे मॉड्यूल्स वगैरह मौजूद हैं, और डिटेल्स भी आ रही हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ ₹5000 है, बैंक की डिटेल्स आ रही हैं, आप इस बैंक में जमा करवाएं और फिर ये फॉर्म फिल कर दें और अपनी रसीद को यहाँ से सेलेक्ट करें, जो पेमेंट की रसीद है, और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर हम लाइव चीज़ें करवा रहे हैं सारी। ये तो मैंने एक वीडियो बनाई है, ऐसा तो बहुत कुछ इसके अंदर अभी होने लगा है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एटसी का स्टोर पाकिस्तान से कैसे साइन अप होगा, पियोनियर, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें मेरे ख्याल से हम प्राइवेट लेबल लिखना पता नहीं भूल गए हैं या होना है। ये लॉजिस्टिक्स कैसे हो रही है पाकिस्तान से, प्राइवेट लेबल ये रहा। गम रोड एक और मार्केट प्लेस है, वो भी मैंने इसके अंदर सिखाया हुआ है। और एक और मार्केट प्लेस है जो सरप्राइज है, जो मैं लोगों को पब्लिकली नहीं बताता, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को बताता हूँ ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश ना उड़ जाए। तो गम रोड पे बिजनेस कैसे बनाना है, उस नए मार्केट प्लेस पे बिजनेस कैसे बनाना है, सारा कुछ मैं आपको हम उसमें सिखाते हैं। हमारी टीम है बाकायदा, और मैं खुद भी 2-3 सेशन इसके अंदर कराता हूँ। मज़े की बात यह है कि ऑल्टरनेटिव आपको डेज के अंदर क्लासेस होती हैं। 3 वीक का ये टोटल प्रोग्राम होता है तकरीबन, और 2 मंथ्स का सपोर्ट भी होता है। फी रिफंडेबल है, मेरी पहली क्लास लें, ना समझ में आया 24 घंटे के अंदर फीस वापस ले लें, कोई मसला नहीं है। और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, लाइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्टेस्ट भी होता है, यानी कि आप लाइव प्रोडक्ट डेवलप करते हैं इसमें हमारे सामने, यानी कि हमारे मेंटोर के सामने। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और फीस बिल्कुल इसलिए मुनासिब रखी हुई है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके, सीख सके कि कैसे एटसी के ऊपर बिजनेस हो रहा है। ठीक है जी, इसके बाद हमारा ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, ये स्टेप 3 के ऊपर है। अब ये 13वीं लिस्टिंग के ऑडिट कर रहा है, 40 लिस्टिंग्स को इसको ऑडिट करना है। हमने जो चीज़ उबलने के लिए छोड़ी थी वो भी देख लेते हैं, ये कहाँ पहुंची नाउ दिस राउंड। अच्छा जी, इसने कर ली है वैसे ना, शीट अपडेट कर दी है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। चले, इसने शीट डेवलप कर दी है हमारी अपडेट करके, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं, अब ये देखें इनवॉइस के बाद आपके पास रिकरिंग का भी टैब आ गया है, यानी कि जो रिकरिंग आपको चार्जेस आपके आ रहे हैं या जो लग रहे हैं, ये कॉस्ट है रिकरिंग बेसिकली ना। ये रिकरिंग को ऑटोमेटिक उठा के डैशबोर्ड पे अप्लाई करेगा। क्वार्टरली टैक्स भी इसने बना दिए हैं। अच्छा, हमें ये सारा कुछ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। होम एंड होम ऑफिस, अच्छा जी, होम ऑफिस के अंदर क्या चीज़ है, डिडक्शन, सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ ऑफिस स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट का ऑफिस है,
स्क्वायर फीट का जो रेंट है या जो भी चीज़ है वो है $5, तो टोटल आपका बन गया $750। आपने कहा जी मेरा ऑफिस मिसाल के तौर पे 1000 स्क्वायर फीट का है, तो नीचे आपका रेंट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। पर स्क्वायर फीट का रेट निकाल के, नॉर्मली ये पाकिस्तान में भी चलता है, बाहर भी इसी तरह है। अच्छा जी, ये ऑफिस का स्क्वायर फीट उसने ऊपर से उठा लिया, फिर उसके अंदर वो टोटल होम स्क्वायर फीट आ गया। बेसिकली लोगों को जो होम ऑफिस बनाते हैं उनको एक्सपेंसेस अपने सेपरेट करने होते हैं ना, कि मुझे घर का अगर बिजली का बिल आ रहा है तो मैं उसको घर के पूरा बिजली का बिल घर के उसमें डालूं या ऑफिस में डालूं। तो ये उसको सेपरेट करने के लिए इन्होंने सेटअप बना के दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मैंने तो उसको सोचा ही नहीं था, हम तो घर के खाते में डालते रहते हैं, कभी कभार बंदा पूरा पूरा बिल ऑफिस के खाते में डाल देता है। तो जो स्क्वायर फीट का हिसाब है ना, वो सारा नीचे हर चीज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो टोटल होम ऑफिस डिडक्शन आपका ये बन रहा है। तो वो कहता है कि जी टोटल होम का एक्सपेंस आपने इसके अंदर डाल दिया, जिसके अंदर से आपके 10% ऑफिस का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि बेसिकली उसने इस तरह उठाया है कि आपका पूरा घर अगर 1500 स्क्वायर फीट का है, तो आपने एक कमरा जो 150 स्क्वायर फीट का है वो आपने ऑफिस बनाया हुआ है। तो सारे खर्चे भी बेसिकली घर के जो खर्चे हैं वो भी 10% ऑफिस देगा उसका, यानी कि ऑफिस में चले गए। तो ये रेंट आ गया, ये यूटिलिटीज आ गई, इंश्योरेंस आ गया, ये ईयरली है सारे, ठीक है। इन्होंने ईयरली इसके अंदर एक एडजस्ट किए हुए। इसी तरीके से P&L के ऊपर आ जाते हैं। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि ये सब चीजें कैसे चल रही हैं। टोटल इनकम ये प्रॉफिट एंड लॉस 2026 का है, सैंपल है अभी, ठीक है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा कुछ जेन्युइन है। इसके अंदर भी चीज़ें आप खुद भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर एंड सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है आपको वो डालनी पड़ेगी सारी, तो वो आप इसको टेस्ट करेंगे उस हिसाब से। कैटेगरीज को आप देख लें आगे, क्या क्या कैटेगरीज इसके अंदर है। आप इसकी कैटेगरीज एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। टैक्स मैपिंग क्या भी है, अब ये आपको टैक्स कंसल्टेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी। और यूएस स्केड्यूल सी का टैक्स का जो वो लगता है इसका, सॉरी, वैट का जो जीएसटी का रेट है वो 20% है। अब ये अगर किसी कंट्री में, यूरोप के किसी कंट्री में स्पेसिफिकली ये चेंज है, तो वो यहाँ से चेंज भी कर सकता है यूजर, ठीक है, और उसी हिसाब से वो कैलकुलेशंस करेगा। तो अभी के लिए तो ये सब चीजें ठीक हैं। अब बाकी क्या है, ओपन इट, चेक दिस एंड दैट, और कहता है व्हाट्स जेन्युइनली लेफ्ट, आई डिड नॉट साइलेंटली डू दिस, पर ट्रांजैक्शन वैट कॉलम एंड फुल टैक्स, ठीक है। अब ये पर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। अ क्लीन ब्लैंक वर्जन विद द सैंपल डेटा क्लियर्ड, सो बायर कैन स्टार्ट एम्प्टी, बिल्कुल ठीक है। एक और क्लीन वर्जन इसका बनेगा जिसके अंदर कोई सैंपल डेटा नहीं होगा। कंफर्मिंग द चार्ट्स फॉर्मूलाज रेंडर करेक्टली इन गूगल शीट्स, ठीक हो गया जी। द प्रोडक्ट पैकेज फॉर द लिस्ट, अच्छा ये पैकेज हम बाद में आएंगे। अब हम इससे कहते हैं लेट्स प्रोसीड विद पर ट्रांजैक्शन वैट जीएसटी स्टफ। इसके बाद हम इससे कहते हैं एंड क्लीन फाइल फॉर बायर्स टू स्टार्ट फ्रेश, विल कीप द सैंपल डेटा फाइल एज वेल, ताकि उसी को ना रिप्लेस कर देना। तो हमने कहा कि ऐसे भी कर लो। अच्छा जी, जब तक ये उबल रहा है पहले तो हमें इसको बंद करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये इसको अपडेट करेगा। हम बात कर रहे थे, ये चल रहा था हमारा, ये अभी भी चल रहा है ट्रैकर के ऊपर, ठीक है। कहाँ पहुँचा है ये, स्टेप 3 डन, 40 लिस्टिंग्स ऑडिटेड, ये एक्चुअली कर चुका है। ये देखें, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई फाइल हमारे पास, और ये आ गया ट्रैकर गो, ठीक है। 71 कीवर्ड्स इसको मिले टोटल, ये बता रहे जो 1034 उस वक्त थे ना उसमें से। अच्छा, 3 आउट ऑफ 8 क्वालिफाइड। हमने इसको कहा कि जी आप मिनिमम 3 क्वालिफाइंग होने चाहिए, तो वो मिनिमम 3 क्वालिफाइंग इससे निकालती है, बाकी को उसने फिर ऑडिट नहीं किया है अभी भी। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये दो वो कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर 4 बीटेबल स्लॉट्स हैं। इसको देखें, जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, ठीक है, 2200 सर्चेज हैं और सिर्फ 700। अब ये है ना, ये कीवर्ड आप नहीं ढूंढ सकते इतने आराम से, आपकी सोच में ही नहीं आता था। आप देखें कि सिर्फ 750 कंपटीशन है, 2200 लोग सर्च कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर। तो आपको जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर के ऊपर आप जाएं तो ये आपको देखें सारे ट्रैकर्स नजर आ रहे हैं। अब निश मोड आपसे क्या कहता है, इसको एक्सप्लोर करें तो ये देखें, पहली प्रोडक्ट आ रही है, वो कहता है जी सिर्फ 11 रिव्यूज हैं,
फुरकान नाम है साहब का और ये बेच रहे हैं इसको, जो कि अच्छी बात है। 9 लोगों की बास्केट में ये आइटम मौजूद है और जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर। अब बंदा जॉब अप्लाई करे उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को ट्रैक भी करे, या ये एचआर वाले लोगों के लिए है जिनके पास जॉब्स की एप्लीकेशंस आ रही हैं बहुत सारी, तो ये उसको इस तरह से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके इसके फीचर्स भी उठा के आप उसको दे सकते हैं क्लॉड को कि जी इसको पढ़ो, इसको समझो, या इस फाइल का इसका लिंक डायरेक्ट दे दें और मुझे इससे बेहतर प्रोडक्ट बनानी है, इसको रिसर्च। जैसे मैंने स्टेप 1 मैंने वहां पे किया था, जब लिखते वक्त प्रॉम्प्ट दिया था, वो प्रॉम्प्ट आपने उसको देना है और उसमें आपने लिंक वगैरह चेंज कर देना है, तो ये काम आपका शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें, आपको एक बड़ी मजे की प्रोडक्ट मिल गई है। देखे बैठे बैठे बस हम एक वो वीडियो कर रहे थे उसके ऊपर और आपको ये चीज भी नजर आ गई है। अच्छा, वापस आ जाते हैं क्लॉड के ऊपर। ये अभी भी उबल रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। अच्छा, ये आगे बढ़ चुका है यहाँ पे, और यहाँ से पर ट्रांजैक्शन वाला काम इसका मोस्ट लाइकली आखिरी था जो हमें नजर आया है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट है, यानी कि ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल होगा, लेकिन उससे पहले आपको उसको दोबारा से टेस्ट करना है। और टेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है ये चीज बनाने के लिए अभी जो एडिटिंग कर रहा है इसके चक्कर में इसे कोई और चीज ये ब्रेक कर दे, कोई और फॉर्मूला, कोई फंक्शन, कोई कैलकुलेशन कहीं पर कोई खराब हो जाए और आपको ना पता हो। तो टेस्ट करना लाजमी है। अपना जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने लगे हैं उस इस तरह के प्रोडक्ट को खासकर अच्छी तरह टेस्ट करें, मेक श्योर करें कि वो 100% ठीक चल रहा है, और एक दो लोगों से टेस्ट करवाएं, अपने और दोस्त यारों में या अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी दें, 2-3 लोगों को दें, बोलें जी यार इसको जरा तुमने अपने एक्सपेंसेस इसके अंदर डाल के टेस्ट करो, 3-4 दिन लगा लें टाइम। वो 3-4 दिन ज्यादा जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बजाय कि आप बस आंख बंद करके इसको लॉन्च करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि आपकी चीज वाकई में ठीक है, और इसी सेशन में आके आप दोबारा उसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। देखिए, मैंने एक फोल्डर इसको दिया हुआ था, तो सारा कुछ इसने अभी ये फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ है। ये .md फाइल बेसिकली वो ट्रैकर की अपनी फाइल है, जो इसके अंदर उसने सारा जो फीचर्स वगैरह इससे हमारे साथ डिस्कशन में बनाए थे वो सब इसके अंदर यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं। तो अगर आप ये .md फाइल किसी को दें तो वो उसको देख के दूसरी फाइल मतलब इसी तरह की बना भी सकता है, क्योंकि वो उसको फॉलो कर लेगा चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को। आ रही बात समझ में? अब आपको लगे कि जी मैंने तो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, तो जी मैं सिखाने के लिए बैठा हूं, तो जाहिर सी बात है मैंने उस वक्त स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको सिखाने की नीयत से भी टेस्ट करके बता रहा था। आपकी मर्जी, आप एक दफा टेस्ट करें, मल्टीपल करें, लेकिन मल्टीपल टाइम जरूर करें। अपने और 3-4 लोगों से जरूर टेस्ट करवाएं। वो अगर आपको ये बताए कि जी यहाँ पे बग है, यहाँ पे इशू है, तो उसको आप रिव्यू करें, चेक करें कि हाँ वाकई में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर इसको कह के आप कर सकते हैं। अगर छोटा सा काम है, आप वैसे ही आपको आता है, आप खुद भी मॉडिफाई कर लें, कोई फाइल तो वो एक ही है बस एक्सेल की, उसी के अंदर सारा काम हो जाएगा। इसी फाइल को आप गूगल पे अपलोड भी कर सकते हैं और ड्राइव के ऊपर, और वहां से ये गूगल शीट के तौर के ऊपर चल भी पड़ेगी। आप डायरेक्ट उस शीट को पब्लिक व्यू में दे दें, टेम्पलेट बना लें, और वहां से लोग उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बैच 1 अप्लाइड, नाउ द सेकंड बैच, वैट सेटिंग्स ऑन कैटेगरी। सब ये इसने खुद ही इसको बैच वाइज कर दिया है काम, जिसकी वजह से हिस्से टुकड़े टुकड़े करके ये काम कर रहा होता, जो कि अच्छी बात भी एक तरीके से। अच्छा, ये ट्रैकर की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई हुई है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। अभी वैसे आप मैनुअली रिसर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये एक और भी है, डेली हैबिट ट्रैकर नोशन। अब ये नोशन का टेम्पलेट है जो कि लोग खरीद भी रहे होंगे। तो यहाँ पे ये कहता है, इसके सिर्फ मिमी का नाम की ये शॉप है, इसके सिर्फ 7 रिव्यूज हैं। अब ये देखें, आपको ये सब चीजें चीजें समझने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट उसको पहले इस कीवर्ड के जो डेली हैबिट वाला है ना, इसके ऊपर उसको पहले पेज पे ये प्रोडक्ट नजर आया है। इसका मतलब ये, और ये इस स्टोर के सिर्फ 7 रिव्यूज हैं, 28 सेल्स है, 10 महीने हुए हैं एटसी के ऊपर, और इस आइटम को तो कोई रिव्यू ही नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि ये इसको तो आप बड़े आराम से compete कर सकते हो, बल्कि इससे अच्छी प्रोडक्ट बना लो, तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये आपको फायदा इस तरह से मिलता है, इस निश मोड के एक्सटेंशन का और इसकी बनाई हुई रिपोर्ट्स का। आप देखें, आप ये सारे कीवर्ड्स आप एक्चुअली में इन्वेंट्री ट्रैकर है, क्लाइंट ट्रैकर है, हैबिट ट्रैकर है, ये सारे कीवर्ड्स को आप रन करवा सकते हो। वो बस वो आपने उसकी जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, उस सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दें। यहाँ सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पे हमने ये जो सेटिंग्स रखी थी ना, मैक्स कीवर्ड टू ऑडिट लिस्टिंग, इसको बढ़ा के आप 50 कर दें। बेशक टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन काम ये आपका सारा कर देगा। इसी तरीके से इसके अंदर आपने मैक्स एचसी कीवर्ड्स टू रिसर्च, इसको भी बढ़ा दें। इसको वो अब अगर ये 71 आए थे ना, तो आप इसको यहाँ पे 100 कर दें फिर, या 71 कर दें, या जो रखना चाहें आप रख लें 12। इसके फायदा आपको ये होगा कि ये एचसी पे जाके सर्च करेगा, ये
71 सारे कीवर्ड्स को। इसके बाद आपने कहा कि अब इन 71 कीवर्ड्स की लिस्टिंग्स को भी ऑडिट भी करो, तो फिर आप यहां पे भी बढ़ा के इसको वो कर दें। अच्छा, हर कीवर्ड पे कितनी लिस्टिंग्स को ऑडिट करना है, ये रही टॉप की कितनी, 8 हैं। अभी तो हमने 8 की हुई हैं, आपको 12 चाहिए तो आप 12 करा लें। आप जो मर्जी करेंगे यहां पे ये सारा उस हिसाब से काम करेगा, बस इतनी कंडीशन है कि वो टाइम बढ़ा देगा अपना, क्योंकि वो चलता रहेगा। तो इसको कर लें, ये आपके पास सारे लिस्टिंग्स आ रही हैं। अच्छा, इसको तो उसने पिकअप ही नहीं किया ना, तो ये सारे आपके पास इस तरीके से आते हैं। अच्छा, ये देखें, इसने अब यहाँ पे हमारा जो काम चल रहा था वो मामला हो गया, इसने एक्सपेंस ट्रैकर बना दिया, ये ब्लैंक वर्जन भी इसने बना दिया है। हम इसको भी देख लेते हैं, ये ब्लैंक वर्जन आपके पास आ गया। ठीक है, ये वो वाला वर्जन है जो हमने सैंपल डेटा के साथ है, ये आ गया हमारे पास सैंपल डेटा के साथ, और ये ब्लैंक वर्जन आ गया। ये देखें, ये सब जगह 0 0 आ रहे हैं अभी। अगर मैं इसकी इनकम में जाऊं और मैं यहाँ पे कहूँ कि जी आज 28 28, एक मिनट, इसका जो पीरियड है वो क्या है, पीरियड इसका अभी जून ही लगा हुआ है, डिफॉल्ट 28 28 जून है। ठीक है, जून 28 2026 लग गया। अब मैंने कहा क्लाइंट हुजैफा, मैंने अपना नाम डाल दिया। अच्छा जी, चैनल है फेसबुक डाल दिया। अमाउंट है $2500, ये हमारे एटसी स्टार्टअप के पैकेज की फ़ी है इसलिए। पेड है जनाब। वेट जीएसटी की हमें अभी फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब ब्लैंक वर्जन भी ठीक चल रहा है। बाकी सारे भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, मैंने एक क्विक टेस्ट आपको करके दिखाया हुआ है जिसके अंदर एक्सपेंसेस अभी कोई नहीं है। चलें एक्सपेंस भी एक डाल देते हैं। एक्सपेंस मैंने डाल दिया इसके अंदर 29 जून। वेंडर है टीम, कैटेगरी है ऑपरेशनल एक्सपेंस, अदर कर लेते हैं अभी। चलें फिलहाल इसका एक्सपेंस है $2200। ठीक है, मिसाल के तौर पे चलें आप इसको $2000 कर दें। डिडक्टेबल है यस, पेमेंट कार्ड से। अच्छा, बैंक रिसीट वगैरह की बातें भी आप देख सकते हैं। ये $2000 आ गए। अब पीछे नेट प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास, और टैक्स डिडक्टेबल का अमाउंट, टैक्स का भी अमाउंट भी कम हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपकी टेस्टिंग वगैरह वाली सारी चीज़ें चल पड़ी हैं, और हमने इसको भी देख लिया। व्हाट्स लेफ्ट फ्रॉम द पेंडिंग लिस्ट, कंफर्मिंग द चार्ट्स फॉर्मूलाज रेंडर करेक्टली, ये हमने कंफर्म कर लिया गूगल शीट्स में। अच्छा, गूगल शीट में भी करके देख लेते हैं। और अपलोड हो गया, इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब ये कन्वर्ट कर रहा है, सही चल रहा है या नहीं, इसको हमें ये मेक श्योर करना है। ठीक है, डैशबोर्ड कैसा दिखता है इसके अंदर, जी डैशबोर्ड ऐसा दिखता है, ज़बरदस्त। चलें इनकम को चेंज करके देख लेते हैं, बल्कि गूगल शीट में तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये $5000 थे, मैं इसको $6000 करके देख लेता हूँ, और डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये देखें, ये रिफ्लेक्ट हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब गूगल ड्राइव के ऊपर भी है। आप इसी तरीके से इसको सारी को चेंज करेंगे, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप उसको गूगल ड्राइव पे देते हैं तो फिर तो बस एक लिंक देना होता है, वो खुद ही बंदा कर लेता है। बहरहाल आप एक्सेल की शीट भी साथ कंबाइन कर दें जिप के अंदर, ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हो गया हमने। अभी गूगल शीट के ऊपर भी इसको सारा टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद ये कहता है नेक्स्ट क्या चीज़ है, मेक अ कॉपी वर्जन देन द प्रोडक्ट पैकेज फॉर द लिस्टिंग, एक्सेस पीडीएफ, क्विक स्टार्ट गाइड, डेमो वीडियो, एटसी मॉकअप्स, एसईओ, विच वन डू यू वांट नेक्स्ट। अब आप कहते हैं लेट्स राइट वेल ऑप्टिमाइज्ड, रिसर्च्ड, optimized, researched based Etsy listing title and description that stand a high chance of converting। ठीक है, ये मैंने कहा जी, लिस्टिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सॉरी टैग्स भी हमें चाहिए, 13 टैग्स। जी, आप हमें लिस्टिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, पीडीएफ जो होती है वो एटसी के क्लाइंट को, सॉरी बायर को पीडीएफ देनी पड़ती है कि ये शीट कहाँ से डाउनलोड होगी, अगर आपने और चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो एक्सेल की शीट है तो एक्सेल की फाइल है तो वो साथ दे दें, पीडीएफ की एक फाइल दे दें जिसके अंदर आप उसका एक कुछ बातें होती हैं बस कि जी थैंक यू फॉर बाइंग और ट्रस्टिंग एंड देन हियर इज़ योर लिस्ट, ये लिंक है, आप यहाँ से जाके ले लें। उसमें ही नीचे आप और भी चीज़ें लिख देते हैं जी, प्लीज़ टेस्ट इट, रिव्यू इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कंसर्न्स प्लीज़ लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर रिव्यू ऑन माई एटसी स्टोर। तो इससे वो रिव्यू भी देता है बंदा आपको आके। तो इस तरह की बात थोड़ी सी आप अच्छी सी वो इसी से करवाएंगे, यही आपको क्लॉड ये चीज़ें बना के दे देगा।
और पीडीएफ की वो फाइल साथ चली जाएगी जब आपका बायर उस आइटम को खरीदेगा तो। ठीक है, ये इसको मैंने कहा कि भाई तुमने रिसर्च भी करनी है, तो ये पहले रिसर्च करके फिर हमें टाइटल बना के दे, ना कि हमें बस ऐसे ही उठा के कोई चीज़ पकड़ा दे। तो इसलिए मैंने इसको रिसर्च वाली बात डाल दी थी। थोड़ा सा बंदा इसका इस्तेमाल करे, इससे काम निकलवाए। अच्छा, मैंने जब तक ये कर रहा है काम आगे, हमने बेसिकली ट्रैकर को वो दिया था। इसकी ये डैशबोर्ड में मैंने लॉगिन किया हुआ है अभी, जहाँ निश मोड का जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर वो जो रिपोर्ट आपने रन की है ना, वो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वो कीवर्ड्स भी आपको दिखाएगा जो किसी और के लिए रन हुए हुए हैं, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा थे। यानी कि आपकी ये वाला कीवर्ड वेट लॉस ट्रैकर, ठीक है। अब यहां पर आप आ जाएं, इसमें वेट लॉस ट्रैकर है या नहीं है। वेट लॉस ट्रैकर ये रहा। वेट लॉस ट्रैकर इस रन का, यानी कि जो सीड है उसका हिस्सा है, ठीक है। ई रैंक ने दिए हैं, हमने नहीं उठाए, ई रैंक ने दिए हैं। और इसके अंदर ये भी बात हो रही है कि 3,300 इसके कीवर्ड्स हैं, एवरेज सर्चेज हैं, और 25,000 के अंदर अंदर इसकी कंपटीशन है। अब प्रॉब्लम क्या था कि हमने चूंकि वो लिमिट लगाई हुई थी तो अनक्वालिफाइड रहा यहां पे, लेकिन आपको डैशबोर्ड के अंदर इसका डाटा मिल रहा है, ये रहा। अच्छा, क्या मिल रहा है? 1 डे अगो, यानी कि ये एक दिन पुराना है। कल गुजरी हुई कल में किसी ने इसको रन किया हुआ था, यानी कि इस जो मेन कीवर्ड था वो रन किया है और उसके अंदर ये रन हुआ हुआ है वहां पे। अब ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम किसी और का डाटा आपको लेके नहीं दे रहे। हम बेसिकली एटसी की जो रिसर्च हमने की हुई है वो डाटा आपको यहां पे मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि अब इस कीवर्ड के आपको यहां पे देखें मुख्तलिफ आइटम्स नजर आ रही हैं और ज्यादा आ रही हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा है निश मोड का। ये देखिए कि और भी कीवर्ड्स हैं, वैरायटी वर्सिटी जैकेट। अब हालांकि ये उस ट्रैकर का हिस्सा उस वैसे नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये उसको उठा के दे रहा है। बजट ट्रैकर, ये भी क्वालिफाइड कीवर्ड है। 18 दिन पहले इसकी ये रिसर्च हुई है। अब हाँ, इसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है, आपको आइडियाज मिल जाते हैं। तो आपको डैशबोर्ड भी मिल रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको सारा कुछ नजर आ जाता है कि आपने कितने ट्रैकर्स पहले रन किए, सॉरी कितनी पाइपलाइंस रन की हैं, कितने कीवर्ड की रिसर्च की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें अब आ गया कुछ लिख लिखा के, इसने ये सारी बातें भी लिख दी हैं और ये फाइल भी इसने नहीं बना दी है इसकी। ये अगेन डॉट एमडी फाइल बनाई हुई है और यही यहाँ पे लिस्ट ओपन भी कर रखी है इसने। अब ये देखो, टाइटल रिकमेंडेड 140 कैरेक्टर्स है एचसी के हिसाब से, अल्टरनेट टाइटल बी सी, ये तीनों टाइटल इसने लिख के दे दिए। स्मॉल बिजनेस एक्सपेंस ट्रैकर, गूगल शीट्स एंड एक्सेल, सेल्फ एम्प्लॉयड बुक कीपिंग स्प्रेडशीट, ब्ला ब्ला ब्ला, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपेंस ट्रैकर। अच्छा, इसको आप फ्रीलांसर के लिए भी कह सकते हो, ये थोड़ा सा आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हो। 13 टैग्स भी इसने आपको दे दिए उठा के, और कॉमा फॉर्मेट में भी दे रहा है वही चीज़, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें सही हैं हमारे हिसाब से। निश मोड नाम इसलिए इसने लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मैंने उसको ब्रांडिंग के अंदर निश मोड का नाम दिया था। आप इसको अपने लिए देंगे जो भी देंगे। नोट्स फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, एट्रीब्यूट्स कैटेगरी लिस्टेड अंडर पेपर एंड। अच्छा, ये आपको कैटेगरीज भी बता रहा है सारा कुछ। फर्स्ट इमेज टाइटल, अब जाहिर सी बात इसके आपको मॉकअप भी बनाने पड़ेंगे, तो ये सारा कुछ इससे होगा। तो ये सारी चीजें बहरहाल यहाँ तक आ गई हैं, हो गई हैं। इसके अलावा ये पैकेज बनाने के लिए आपको इसकी पीडीएफ बनानी है, आप कहते हैं तो मैं आपको वो भी, लेट्स राइट अ पैकेज पीडीएफ, वेलकम पीडीएफ एज वेल, इंक्लूड द डेमो लिंक in it for now. Also make sure also include a nice way to request review after testing, after using the item. Make it a bit emotional so buyer takes एक्शन। मैं इमोशनल करवा दूं थोड़ा सा कि जी मेरा नया स्टोर है, मैंने बड़ी मेहनत की है, यूं कहानी थोड़ी सी लिखनी होती है, तो कर करा के तो आप इसको करा सकते हो। ठीक है, तो ये एक फाइल इससे बना दी, पीडीएफ पैकेज भी बना देगा। अभी उसमें डेमो लिंक मैंने कहा कि डाल दो फिलहाल, तो वो करके दे देगा, फिर हम बाद में पक्का वाला लिंक डाल सकते हैं इसके अंदर जब भी मर्जी आए, रेडी हो जाए तो। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको समझा दिया साथ साथ कि निश मोड से रिसर्च कैसे करते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों को ये जो पेड प्लान्स होते हैं, जो एंटरप्राइज वर्जन है, उसके अंदर इसका कीवर्ड एक्सप्लोरर भी होता है, जिसके अंदर वो दूसरे कीवर्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर और कितना बाकी है। आई विल क्रिएट अ ब्रांडेड वेलकम पीडीएफ, ये आ गई जनाब। अच्छा, इसके अंदर हम इसको लोगो भी दे सकते हैं वो ब्रांडेड पीडीएफ के अंदर डालने के लिए।
अच्छा, ये ट्रैकर की मैं आपको रिपोर्ट ज़रूर दूंगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इस पीडीएफ सॉरी इस वीडियो के साथ नहीं होगी। आपने करना है फॉलो, आपने करना है मुझे फॉलो, हुज़ैफ़ा को स्लैश होसी अली, फेसबुक पे जाएं या हुज़ैफ़ा अली लिखें, फिर गूगल कर लें हुज़ैफ़ा अली, तो यहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। इस प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो करें। मैं अक्सर व बेशतर यहाँ पे चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, बड़ी सारी इनफैक्ट। और ये देखें, मैंने इसमें ही वो बताई हुई है। अब ये नहीं ब्राउज़ करने दे रहा, अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ हुआ फेसबुक। बहरहाल इसके अंदर मैं ये पीडीएफ आपकी जो सॉरी रिपोर्ट जो है ना, वो यहीं पर मैं शेयर कर दूंगा, इनको इंस्ट्रक्शंस डाल के यहाँ से आप उसको ले लेंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिए हुज़ैफ़ा अली या होज़ी अली लिखें फेसबुक के साथ, तो आपको मिल जाएगा। और उससे ये होगा कि आपको मेरी तरफ से चीज़ें, मुझे लिंक्डइन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होंगे। स्किल्स पैंडा का चैनल है मेरा, स्किल्स पैंडा के नाम से हमारा फेसबुक के पेज और भी है, जिसके ऊपर हम बिज़नेस लेवल की और भी बड़ी सारी चीज़ें डालते रहते हैं। तो कोशिश करें फॉलो करें। और इस ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, मिली होगी। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे आप इसको बढ़ाएं और लोगों को सिखाएं एआई से कितनी मदद मिलती है और कितना आसान हो गया है काम। यानी कि वो जो प्रोडक्ट जो कि शायद जिसको दिन और हफ्ते लगने थे, वो हमने बैठे बैठे कोई चंद एक आध घंटे के अंदर बना ली है। तो ये पीडीएफ कोई ज़्यादा ही बड़ी बनाने लगी है मेरे ख्याल से। बोथ पेजेस लुक पॉलिश्ड, द गोल्ड 5 स्टार रो एंड एम्बर रिव्यू बॉक्स रेंडर परफेक्टली, लिंक्स वर्क एंड कॉपिंग टू योर फोल्डर। ठीक है, इसने हमारे फोल्डर में कॉपी भी कर दी। ये रही निश मोट वेलकम। अब नाम तो आप चेंज कर लेंगे, हमने अब देखें ये उसी की ब्रांडिंग भी यूज़ की हुई है उसने। ठीक है, लोगो वगैरह इसने अपनी तरफ से डाल दिया हुआ है। ये ओपन योर टेम्पलेट, यहाँ पे ये लिंक इसने डेमो को डाल दिया होगा। ये बेसिकली निशमोट की वेबसाइट पे ले आया अभी डेमो टेम्पलेट के चक्कर में। बहरहाल कोई बात नहीं। गूगल शीट्स व्हेन इट ओपन्स दिस एंड दैट, एक्सेल डाउनलोड योर एक्सेल शीट, ये स्टेप्स भी उसने दे दिए, व्हाट्स इंक्लूडेड ये भी बता दिया इसने। फिर ये देखें, अब नेक्स्ट के ऊपर आ गया, वुड यू लीव अ लिटिल रिव्यू, बिहाइंड दिस ट्रैकर इज अ वन रियल पर्सन नॉट अ बिग कंपनी। देखा जी, ये इमोशनल कहानी डाल दी इसने। एवरी सिंगल रिव्यू ऑनेस्टली मेक्स माई डे एंड इट हेल्प्स द नेक्स्ट फ्रीलांसर फाइंड अ टूल दैट मेक्स टैक्स टाइम फील लेस स्कैरी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये बता रहा है कि एटसी के ऊपर जाके आपने कैसे रिव्यू डालना है। इसको आप वेरीफाई कर लें, एडिट चेंज करना है तो कर लें। निश मोड का नाम दे रहा है, साथ मैंने ब्रांडिंग दी थी। ब्रांडिंग आपने अपनी देनी है। ठीक है, तो ये आपकी वेलकम पीडीएफ भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है इसके साथ, और ये सारा कुछ यहाँ पे बना के आ गया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका वक्त बचाया है, आपको कुछ सिखाया है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़र्ज़ समझा करें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं और इनकरेज करती हैं कि हम भी आपके लिए टाइम लगाएं। और पिछले कोई 2-1 घंटे जो मेरे जो भी लगे हैं इसके अंदर, ओवरऑल रिकॉर्डिंग में तो मेरा 3-4 घंटा लग गया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एडिट होने के बाद आपके पास ये वीडियो आएगी। तो जो जो भी टाइम लगा है वो उसका कोई हमें भी ये फ़ायदा मिले कि हमें आपकी दुआएं मिलें। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना खास ख्याल रखिएगा।